बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जी एक स्लीव्स डिज़ाइन। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 4 फोल्ड बुकरम ले लेनी है। तो ये बुकरम जो है हमने 4 फोल्ड इसलिए लिया है कि क्योंकि हमने जो है वो दोनों बाजू का डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हमने जो चौड़ाई 1.5 इंच पे मार्क किया हमने, और इसकी लंबाई पे हमने तकरीबन 2.5 इंच पे मार्क किया है। अब ये जो हमने मार्क्स लगाए हैं, अब हमने इनको जो है निशान लगा के जोड़ लेना है। तो ये राउंड नहीं जोड़ना, थोड़ा सा हमने जो है राउंड से ज़रा सा हट के जो हमने जोड़ना है। तो अब हम इसकी जो है आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन भी हमने कर लिया। तो ये तकरीबन ½ इंच है जिस पे हमने आउटलाइन की है। उसके बाद हमने तकरीबन 1 इंच इससे आगे जो है वो निशान लेना है चौड़ाई वाली साइड पे, और उसको भी हमने जो है वो मिला लेना है, थोड़ा सा जो है गुलाई करके उसको हम गुलाई करके मिला लेंगे। और उसकी भी जो आउटलाइन करके हम जो है ये तकरीबन 2 जो हैं एक जैसी शेप के हमने डिज़ाइन बना लिए हैं, बस एक थोड़ा सा छोटा है और एक बड़ा है। अब जो हम दोनों को कटिंग कर लेंगे, और दोनों को हमने जो कटिंग करना है वो एक साथ कटिंग करना है, अलग अलग नहीं कटिंग करना, यानी कि इसी तरह ये साथ जुड़े रहेंगे। तो अब हम ये बाहर वाली साइड से पहले इसकी जो है कटिंग कर लेंगे, और फिर अंदर वाली साइड से इसी तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, अब हम बाहर वाली साइड से कटिंग कर रहे हैं, और फिर जो है अंदर वाली साइड से हमने इसको पिन वगैरह लगा लेनी है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और दोनों जो बाजुओं के हैं डिज़ाइन वो बराबर कटें। तो ये हमने एक साइड कटिंग कर लिया, और अब हम इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे। तो ये हम इसकी जो जहाँ जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। तो ये देखें जी कटिंग हो गई है हमारी। अब हम जो ये दोनों डिज़ाइन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, उनको हम जो है अलग कर लेंगे। तो ये दोनों जो है अलग अलग बाजुओं के डिज़ाइन है, तो इसलिए अब हम इनको अलग कर लेंगे। तो अब हम जो हमारी कटिंग है वो हो गई है, यानी कि हमारा डिज़ाइन बेसिक जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो इसको अब हम जो होगा बाजू उसके जो है फ्रंट पे हम फ्रंट का सेंटर करके वहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारे बाजू था। अब हमने इसका फ्रंट का जो है वो जहाँ से फोल्ड करना है उसका सेंटर किया और इसको पेस्ट कर लिया। अब इसके जो है पीछे हमने जो है कपड़ा लगा लेना है कोई भी रफ सा, और उसके अंदर अंदर से हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो सारी स्टिचिंग करके हम फिर इसके अंदर से जो है कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने इसकी स्टिचिंग जो है वो शुरू कर दी है। तो अंदर वाली साइड इस दूसरी साइड से भी हमने जो स्टिचिंग कर लेनी है, स्टिचिंग मुकम्मल करके हम इसकी कटिंग करेंगे, और फिर हम इसको जो है बाहर की तरफ से यानी कि पलट देंगे। तो ये जो है जो बुकरम है सेंटर में उसके पलटने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसी तरह जो है ना वो आप भी पलट सकते हैं जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये हमने इसकी जो है कटिंग कर लेनी है, और इसकी ये गुलाई में शेप है, इसकी शेप अच्छी है इसलिए हमने इसको हल्के हल्के निशान भी लगा लेने हैं ताकि इसकी शेप जो है वो सही तरीके से आ जाए। तो इस तरह हमने निशान लगा लेने हैं। तो फिर इसके बाद हम इसको जो है आपको पलटने का तरीका सिखाएंगे। तो ये देखें जी, हमने सुई लेनी है, इसमें 4 तार हमने धागा डाल लेना है, और इसको जो हमने बुकरम से यानी कि बुकरम भी इसी में आनी चाहिए, और कपड़ा भी एक साइड पे जो हमने वो इसको निकाल लेना है। और हमने बहुत ज़्यादा टाइट इसको जो है नहीं बांधना, बिल्कुल हल्के हाथ से बस यहाँ पे लाके हमने छोड़ देना है। अब सुई जो है वो उल्टी करके हमने दूसरी तरफ से जो है वो निकाल लेनी है। तो इस तरह हम जो है निकाल लेंगे सुई, और फिर उसको हम जो है वो हल्का हल्का खींचेंगे, और बिल्कुल आसानी से, कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता, बहुत मुश्किल नहीं लगती। जिस तरह हम जो है वो डोरी जो होती है लूप्स बनाने के लिए उसको हम करते हैं, पलटते हैं, उसी तरह बिल्कुल हमने इसको भी पलट लेना है, और बहुत ही आसानी से हमारा ये पलट जाएगा। बस हमने बस हल्के हल्के हाथ से इसको खींचते जाना है और बिल्कुल आराम से पलट आएगा। और जो है इससे हमारी बुकरम वगैरह भी नहीं उखड़ेगी, और डिज़ाइन भी हमारा ख़राब नहीं होगा। ये देखें जी, कितनी आसानी से हमारा जो है वो ये पलट आया। तो अब हम इसको जो धागे को वो थोड़ा सा ऊपर से कटिंग कर लेंगे, और जो इसके अंदर धागा है उसको हम हाथों से निकाल लेंगे।
इस कपड़े को हम नहीं कटिंग करेंगे क्योंकि जो है ये हमारा डिज़ाइन है, तो इसलिए हम इसको कटिंग नहीं करेंगे। जो धागा होगा उसको हम कटिंग करेंगे। तो धागा भी हमने कटिंग कर लिया और धागा निकाल भी लिया है। अब हमने इसकी दूसरी साइड भी जो है वो पलट लेनी है। अब दूसरी साइड भी हमने पलट लिया है, तो इसकी हम जो है बैक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। और बैक साइड से क्यों सिलाई लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमने सिलाई मुकम्मल किया और इधर से सिलाई जब हमने मोड़नी है तो हमने जो है वो लेस लगानी है। और लेस की जो सीधी साइड है वो हमने नीचे रखनी है क्योंकि वो सीधी साइड पे आएगी। तो ये जो बिल्कुल लेस की किनारी किनारी होगी उस पे हमने जो है वो सिलाई लगाते जाना है। और ये जो पूरी राउंड शेप है इसमें हमने लेस की जो है वो सिलाई लगा के लेस को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ से जो है थोड़ी सी एहतियात से आप लेस लगाएं क्योंकि हमें जो इसकी लेस का डिज़ाइन है वो सारा बाहर चाहिए और सिर्फ जो है इसकी जो किनारी है वो हमें अंदर चाहिए, इसी वो तभी जो है वो डिज़ाइन खूबसूरत आएगा। और इसकी आप गुलाई की टेंशन ना लें, वो जब हम इस्त्री करेंगे तो इसकी गुलाई बिल्कुल जो है वो बराबर हो जाएगी, इसकी गुलाई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें जी, इस तरह हमने जो इसको मुकम्मल कर लेना है लेस को। और मुकम्मल करके फिर हम जो है ये देखें जी, हमारा डिज़ाइन जो है अभी तकरीबन हुआ आधा है। इसके बाद हम जो है अगली तरफ यानी कि मूव करते हैं। तो ये था बॉर्डर था जो कमीज़ के साथ ही था। तो ये अब हम उस बाजुओं के जो है फ्रंट पे लगाएंगे। तो ये बॉर्डर एक जो है हमने नीचे रखना है, एक इसके ऊपर हमने जो है लेस जो भी हमने फ्रंट पे लगानी है वो रखेंगे और एक ही बॉर्डर जो हमने वो उसके ऊपर रखना है। यानी कि उनकी जो है सीधी साइडें दोनों की वो आपस में मिलनी चाहिए और जो है उल्टी साइडें वो बाहर पे होनी चाहिए। तो ये जो है इसलिए हम इस तरह लगा रहे हैं ताकि जो है हमारी लेस भी नफासत से लग जाए, उसमें भी कोई कपड़ा कोई धागे वगैरह एक्स्ट्रा ना नज़र आए। और जो हमारे बाजू है वो भी, क्योंकि हमारा डिज़ाइन इस तरह का है कि उसमें जो है वो धागे वगैरह नज़र आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो हमने वो इस तरह इसको जो है ना डबल करके लगाया है। तो अब इस तरह हम जो है इसको करके सीधा करके इस्त्री कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ना बाजू का फ्रंट साइड जो हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी लेस है जो हमने आगे लगाई है। तो अब मैं आपको तरीका बताती हूँ इसको जो है वो लगाने का कि हम इसको किस तरह लगाएंगे। तो ये देखें आएगा तो ये इस तरह, लेकिन हम लगाएंगे इसको डिफरेंट तरीके से। ये देखें जी, इसकी एक साइड पीछे वाली साइड हमने ऊपर रखनी है और ऊपर वाली साइड हम पलट के नीचे ले जाएंगे। तो जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे हम इसी तरह जो है ना इसकी वो साइड करते जाएंगे इस तरह, और बाजू जो है वो फोल्ड हो के इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन वो बाद में आसानी से निकल आएगा। जो बाजू फोल्ड हो के वो जो हमने ये बनाया कपड़ा सा इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि वो बाद में निकल आएगा। लेकिन हमारा इससे डिज़ाइन जो है वो बहुत ही नफासत से तैयार होके आएगा। तो बाजू हमारा दरमियान में रहेगा और जो बॉर्डर हमने तैयार किया वो एक फ्रंट पे आएगा और एक हमारा बैक पे आएगा। तो सेंटर से जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसका भी हमने ख्याल रखना है कि उसका सेंटर जो है वो सेंटर से मिले। तो इसीलिए वो जो है हमारा नफासत से आएगा, बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन हमारा आएगा। तो ये देखें जी, अब हमने इसको इस तरह मुकम्मल कर लेना है डिज़ाइन को। सिलाई जो है हमने पूरी लगा लेनी है। फिर हम इसको जो है वो सीधा पलटने का तरीका भी आपको बताएंगे कि हमारा बाजू जो है वो किस तरह बाहर की तरफ जो है वो पलट जाएगा। तो अब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको जो है वो इस तरह हल्के हल्के हाथों से, जिस तरह हमने जो है वो किया था वो जो है सुई से हमने बाहर की तरफ किया था बुकरम, उसी तरह हमने जो है ना इसको लेकिन हमने हाथों से ही करना है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जो है थोड़ा सा हमने इसको करते जाना इस तरह, तो हमारा जो है वो बाहर निकल आएगा। तो ये देखें जी, ये हमारा बन के बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा जब हम इसको जो है मुकम्मल बाजू की सिलाई लगाएंगे, इस्त्री लगाएंगे, तो ये जो है ना काफ़ी नफासत से हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम जो है इसके सेंटर से यानी कि इसके बाजू की जो है वो फोल्डिंग करके हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। फिर उसके बाद हम आपको इसकी मुकम्मल लुक दिखाएंगे। तो ये देखें जी, अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर जो है ना हम ये देखें जी इसकी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। अपने जो भी बाजू होगा आप उसके साइज़ के मुताबिक इसकी सिलाई मुकम्मल कर लीजिएगा।
और हमने भी निशान लगा लिए अपने साइज़ के मुताबिक। उसके बाद हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। तो अब हम इसकी सिलाई मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखें जी, अब हमने इसको जो है मुकम्मल कर लेना है। इस तरह हमने मुकम्मल करते जाना है सिलाई को। ये देखें जी, सिलाई हमारी लग गई है। अब हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे और फिर जो है हम, ये देखें जी, सिलाई हमारी डबल लग गई है। अब हम इसको भी जो है लैस को भी इसी तरह फ़ोल्ड कर लेते हैं, यानी कि सिलाई लगा के, और जो एक्स्ट्रा हमारी लैस है उसको हम बाद में तुरपाई से जो है वो कवर कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारा ये मुकम्मल हो गया है। अब हम इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है वो कितनी खूबसूरती और नफासत से तैयार हुआ है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा धागा कोई कुछ नहीं है। ये देखें जी, कितनी खूबसूरती से हमारा बाजू जो है वो तैयार हो के आ गया, और ये पहना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप चाहें तो ये डिज़ाइन जो है आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। ये देखें जी, हमारे दोनों बाजू तैयार हो के आ गए हैं। ये देखें जी, कितनी खूबसूरती से हमारा तैयार हुआ है। और हमने दोनों कंट्रास्ट लेस के, रेड भी और ब्लैक भी हमने दोनों रखे हैं इस जो है बाजू के साथ मिला के। तो बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने का। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और जो है ना इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह हम आपको प्यारी प्यारी वीडियोज़ और डिज़ाइन ला के देते रहेंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा डिज़ाइन।